गाइस, बहुत ज़्यादा इस समय मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है देख के कि इतनी मेहनत से स्टोरी टाइम बनती है। बिकॉज़ क्या करना पड़ता है मुझे, मैं पहले स्टोरी सुनती हूँ, फिर स्टोरी आ करके थोड़ा चेहरे पे मेकअप वगैरह करके रेडी हो करके स्टोरी यहाँ पे बोलती हूँ। उसके बाद मैं इन शॉर्ट्स पे स्टोरी में एडिट करती हूँ, उसे सब कुछ करके कन्वर्ट करती हूँ। कन्वर्ट करने के बाद मैं उसे अपलोड करती हूँ, उसका थंबनेल बनाती हूँ इतनी स्क्रिप्ट लिख करके। और गाइस, इन सब में इतना ज़्यादा टाइम मेरा लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे लेट हो जाती है, इतनी ज़्यादा बिज़ी ज़िंदगी में फिर भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। एंड इसके बाद अगर आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है उसके बदले में, मतलब उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? बिकॉज़ एक भी स्टोरी मैं जो भी डाल रही हूँ उस पे अभी तक 30 व्यूज़ भी नहीं आए हैं। और इधर मैं जितने लगातार जो भी स्टोरी डाल रही हूँ उसमें केवल 1 व्यूज़, किसी में 0 व्यूज़, किसी में 2 व्यूज़, इस टाइप से व्यूज़ आ रहे हैं। भाई, अगर मुश्किल से, मैं बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही, अगर मेरी स्टोरी 15-20 लोग भी देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। एंड अगर आपको नहीं पसंद है तो आप क्लियरली आके बोल दो कि आप स्टोरी टाइम मत बनाओ, नहीं अच्छी लगती। बिकॉज़ मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं सोचती हूँ डेली, हाँ चलो अच्छे व्यूज़ आएंगे, अब अच्छे आएंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है, उसका रिज़ल्ट में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और मुझे मुश्किल से 4 लोग सपोर्ट करते हैं, एंड वो स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जब से मैंने चैनल अपना शुरू किया तब से मुझे 4 लोग करेक्ट, मुझे वो सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच उनके लिए, आपका दिल से धन्यवाद। मैं उनको नहीं कमेंट कर पाती हूँ, लेकिन वो आकर के मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो वो देखते हैं, वो भी लॉन्ग वीडियो देखते हैं। तो दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स अ लॉट। तो आप, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ वीडियो को देखना। एंड मैं लास्ट 1-2 वीडियो और डालूँगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और अगर सब कुछ सही हो जाता है, कुछ व्यूज़ बढ़ते हैं तो मैं आगे चैनल कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं छोड़ दूँगी। तो ठीक है गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जिज्ञासा एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आज की स्टोरी है 2 बहनों की, एंड एक का नाम चारू रख देते हैं और उसकी एक बड़ी बहन थी। उसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसका नाम रखना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये जो चारू थी वो अपनी बहन की छोटी बहन थी। लाइक मैंने आपको बताया, चारू की एक बड़ी बहन थी एंड उसके फैमिली का इशू ये था कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि शी वियर्स बना लॉन्ग स्कर्ट फॉर स्कूल। तब भी उसकी फैमिली लोग बोलते थे कि इसके नीचे भी लहंगे पहनो, अगर तुमने फुल लॉन्ग स्कर्ट भी पहने तो उसके नीचे भी लहंगे पहनो। इस टाइप की स्ट्रिक्ट उसकी फैमिली थी। तो क्या होता है, लॉकडाउन का टाइम होता है, ये कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम होता है। जो चारू की बहन होती है बड़ी, उसके पास एक फ़ोन था, स्मार्टफ़ोन था, एंड चारू की मम्मी के पास स्मार्टफ़ोन था, बट चारू के पास कोई भी फ़ोन नहीं था। तो चारू क्या करती है, अपने बड़ी बहन के फ़ोन से अपना लेक्चर वगैरह देखती है। फिर वो पढ़ाई ही कर रही होती है एक दिन, फिर उसी की दीदी के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है। चारू की दीदी के फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है, वो चारू देख लेती है, ऐसे फ़ोन ली रहती है। तो उस नोटिफिकेशन में किसी कुछ तो लड़के का ऐसे डीएम आया हुआ होता है, और वो लड़के की ऐसे प्रोफाइल शो हो रही होती है। गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप लेना पड़ता है। तो वो लड़का उस लड़के की प्रोफाइल शो हो रही होती है। गाइस, पता है मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, खांसी भी हो रखी है, तो इस वजह से मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखो, मैं इन्हेलर भी लेके बैठी थी, कहाँ गया? ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, इन्हेलर भी मैं लेके बैठी थी। तो कुछ तो ऐसे डीएम आता है, तो वो चारू देख लेती है। तो चारू एक बार सर्च करने लगती है कि आखिर ये लड़का है कौन एंड क्यों दीदी के पास आया। तो उसे लगा कि क्या ये दीदी का बॉयफ्रेंड है। तो चारू क्या करती है, उस लड़के से ऐसे बात करना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है कि आप मेरी दीदी से बात करते हो। तो वो लड़का बोलता नहीं, मैं तो तुम्हारी दीदी से बात नहीं करता हूँ, मैं तो पहली बार ऐसे डीएम किया।
तो चारू को ऐसे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती नहीं आप पक्का दीदी के बॉयफ्रेंड हो? तो कहता है नहीं। और फिर चारू को पता चलता है कि ये जो लड़का है जिसने ऐसे डीएम किया हुआ है वो उसके घर के जस्ट सामने रहता है एंड वो उसी के सोसाइटी का है। तो चारू क्या करती है, और उस लड़के को भी यकीन नहीं हो रहा था कि फ़ोन चारू के पास है। उस लड़के को लग रहा था कि फ़ोन उसकी दीदी के पास है। तो वो कहता है कि नहीं तुम बड़ी बहन बोल रही हो, उसकी छोटी बहन नहीं हो सकती है। तो चारू कहती है आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक काम करो, सामने आओ घर के और मैं भी आती हूँ। तो फिर वो लड़का ऐसे सामने आता है एंड ऐसे ही वेव्स हिज हैंड ऐसे करके। फिर उसके बाद में चारू भी ऐसे करके कहती है, फिर ताकि मतलब एक दूसरे को वो समझ पाए, मतलब जान पाए कि हाँ यही दोनों बात कर रहे हैं, इस वजह से ऐसे वेव करते हैं। फिर उसके बाद में ये लोग चले आते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, चारू बोलती है कि ये मेरी दीदी का फ़ोन है एंड मुझे कुछ दिन मुझे मतलब फ़ोन मिल जाएगा तो मैं पुराना फ़ोन एक पड़ा हुआ है मैं उसे यूज़ कर लूँगी और आप अपना स्नैप दे दो तो स्नैप पे हम लोग बात कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा था दोनों को बात करने में। तो क्या होता है, वो दोनों स्नैप एक्सचेंज करते हैं स्नैप आईडी। देन उसके बाद में बातें इन लोग की कंटिन्यू होनी शुरू हो जाती है। तो ये लोग स्नैप पे ऐसे बात करते रहते हैं डेली, बड़े अच्छे से बात करते हैं। और एक्चुअल में उसकी दीदी के फ़ोन में पहली बार डीएम आया तो वो सब कुछ वहाँ से हटा करके स्नैप पे बात अपना कंटिन्यू करती है उस लड़के से। तो ये क्या होता है, इन लोग की बहुत ही क्यूट लव स्टोरी होती है। ये लोग ऐसे बालकनी में जाते हैं, इशारे इशारे से ऐसे बात करते हैं आमने सामने। फिर मोहल्ले के तो थे ही, तो ये लोग क्या करते हैं, चारू क्या करती है, कभी कभी जाती है कुछ कोई भी अगर डिश बनी हो तो उसको दे आती है, उस लड़के को दे के आती है, उस लड़के को दे के आती है कि लीजिए आपके लिए, आप खा लो ऐसे करके। और तो उसके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा शक नहीं करते थे उस लड़के के एंड उस लड़के का नाम रख देते हैं विवेक। वो भी क्या होता है, इन लोग का ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। फिर कुछ महीने बाद चारू अपने फैमिली को मनाती है कि मुझे बाहर जाना है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। और वो ग्राफिक डिज़ाइनर और आर्ट में बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था। तो अपनी फैमिली को कहती है कि मुझे यही सब कोर्स करने बाहर जाना है। एंड उसकी फैमिली तो ठहरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, तो उसकी फैमिली साफ मना कर देती है। देन चारू बहुत ज़्यादा उनको मनाती है, बहुत ज़्यादा, एंड उन्हें विश्वास दिलाती है कि कुछ ऐसा गलत नहीं होगा। तो चारू की फैमिली मान जाती है एंड चारू चली जाती है पढ़ने। फिर वहाँ पे क्या होता है, इन लोगों का मिलना जुलना और ज़्यादा आसान हो जाता है बिकॉज़ वो लड़का भी चला जाता है चारू के साथ एंड ये बात किसी को नहीं पता। तो इन लोग का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एंड चारू तो बाहर पढ़ाई कर ही रही होती है। तो उसके अंदर ये लोग मिलते हैं जब मन चाहता है, कहीं भी चले जाते हैं, बात करते रहते हैं आराम से। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। कुछ दिन बाद क्या होता है, इस लड़के को उसकी माँ कॉल करती है एंड कहती है कि तेरे लिए लड़की देख रही हूँ एंड तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है तो तू यहाँ पे आ जा, फिर तेरी जो दिखाई खाई होती है वो सब कुछ हो जाए। तो ये वो लड़का एकदम बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। वो सोचता है कैसे वो अपनी फैमिली को कन्फ्रंट करे चारू के बारे में। तो लड़का चारू को ये बात बताता है कि मेरी मम्मी ऐसा ऐसा कह रही है कि मेरे लिए रिश्ता आया है, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो चारू क्या कहती है, एक काम करते हैं, मतलब चारू भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। तो चारू कहती है एक काम करते हैं, हम दोनों ही शादी क्यों ना कर लेते हैं। तो वो लड़का शौक कहती है हम, मतलब मैं तुमसे शादी कैसे। तो वो चारू कहती है क्यों, हम लोग एक दूसरे को पसंद करते, शादी नहीं कर सकते। तो वो लड़का बोलता है कि मैं तुमसे 12 साल बड़ा हूँ और तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो चारू कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो फिर ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं एंड ये दोनों लोग जाते हैं कोर्ट मैरिज करने। तो इन दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है। ये लोग वापस आ जाते हैं अपने घर पे जहाँ पे रह रहे होते हैं। फिर अब क्या होता है मैं बताती हूँ। अब ये जो चारू है उस लड़के के घर पे जाया करती, मतलब उसकी जब वो लड़का अपनी फैमिली के साथ फिर से जब रहने लगा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तो उसकी फैमिली में जाती एंड कुछ ना कुछ तो ऐसे कुछ भी अच्छी डिश ऐसे बना करके ले जाती थी। वो कुछ ना कुछ ऐसे अच्छी डिश ऐसे बना करके ले जाती थी, बना कर ले जाती थी। एंड विवेक के जो डैड थे उनको थोड़ा सा शक होता था कि चारू ऐसे क्यों करती है, ऐसे क्यों लाती है घर पे।
तो चारू को उन्होंने समझाया कि बेटा अगर तुम ऐसे डेली आती रहोगी, डेली कुछ ना कुछ लाती रहोगे, तो लोग गलत उसका मतलब निकालेंगे, तो तुम थोड़ा विवेक से दूर ही रहो। अब करे तो करे क्या, इन दोनों की तो शादी हो चुकी थी एंड अंकल वो उसकी वाइफ थी, तो वो उसके लिए क्यों नहीं ला सकती है। तो आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या होता है बाद में, ये दोनों लोग चारू और ये जो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड है, आई मीन विवेक, ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना